जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको फागुन मास के अध्याय 5 की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। श्री कृष्ण से मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे। जब उन्हें गए कई महीने व्यतीत हो गए तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। तब वे भीमसेन से बोले कि हे भीमसेन, द्वारिका का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे और इधर काल की गति देखो, संपूर्ण भूतों से उत्पाद होने लगे हैं, नित्य अपशगुन होने हैं, आकाश में उल्कापात होने लगे हैं और पृथ्वी पर भूकंप आने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है और चंद्रमा के इर्द गिर्द ब्राह्मण मंडल बैठते हैं। आकाश में नक्षत्र एवं तारे परस्पर टकराकर गिर रहे हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकार करम भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सियारिन सूर्योदय के सम्मुख मुंह करके चिल्ला रही है और कुत्ते विलाम बराबर रोते रहते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गोए निरंतर आंसू बहाती रहती हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रह गई है। सवित्र श्रीहीनता प्रतीत होती है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है कि न जाने अपशकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर चले गए हैं या अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है? उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका में वापिस आए। उनके नेत्रों में अश्रु बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था और गर्दन झुकी हुई थी। आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा कि हे अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे संबंधी और मधु बांधव यादव लोग तो प्रसन्न है ना? हमारे नाना सूरसेन तथा छोटे मामा वासुदेव तो कुशल से है। हमारी मामी देवकी अपनी 7 बहनों तथा पुत्र पौत्रादि आदि प्रसन्न तो है। राजा अग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल है ना? प्रगवन, अनिरुद्ध, साम, ऋषभ आदि तो प्रसन्न है ना? यह सब प्रश्न वह नियंत्रित करती ही जा रही थी। हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल तो है ना? वे अपनी सुधर्मा सभा में नित्य तो आते हैं ना? सत्यभामा, रुक्मणी, जाम्बती आदि उनकी 16 सहस्त्र 108 पटरानियां तो नित्य थन की सेवा में लीन तो रहती है न। हे भाई अर्जुन, तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है और तुम्हारे श्रीहीन क्यों हो रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों की बौछार से अर्जुन और भी व्याकुल और शोकाकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया। नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। हिचकियां बंध गई। रूठे कंठ से उन्होंने कहा कि हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए हैं, जिनकी कृपा से परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते। मेरे उस परम पराक्रमक को भी वे अपने साथ ले गए। प्राणहीन मुद्रे जैसी गति हो गई है मेरी। मैं द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों में एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया गया। तो ये थी फागुन मास के अध्याय 5 की कथा। अब आप अगली कथा का रसपान अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।